और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर रघुवर दास ने इस्तीफा दिया और उसके बाद सियासत में एक सरगर्मी तेज हुई और सवाल बहुत सारे चढ़कर सामने आए कि आखिरकार अब यहां से उनका राजनीतिक सफर क्या कुछ होने वाला है। अब ऐसे में इस्तीफे के बाद ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि वे बीजेपी की सदस्यता लेंगे, लेकिन इस बीच एक खबर सामने आई कि जब तक ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल शपथ नहीं ले लेते हैं, बीजेपी की सदस्यता लेते हुए रघुवर दास यहां नजर नहीं आएंगे। खबरें यह भी छनकर सामने आई कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिल सकती है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी इनसे काफी उम्मीदें हैं। आज इन सब हलचलों के बीच रघुवर दास राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां इनका भव्य स्वागत बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया है। इस बीच हमने उनसे खास बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा सर्वोपरि है और जनता की सेवा के लिए वे निरंतर काम कर रहे थे, आगे भी काम करते रहेंगे। सक्रिय राजनीति के सवाल पर उन्होंने एक जवाब दिया कि वे पहले भी सक्रिय राजनीति में थे और आगे भी सक्रिय राजनीति में वे रहेंगे बरकरार। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने की यहाँ पर उन्हें जरूर संभावना है। गैर आदिवासी चेहरा, पहला वो वैसे मुख्यमंत्री जिन्हें वो जिम्मेदारी सौंपी गई झारखंड विशेष में, और आप देखिए सक्रिय राजनीति में लौटने के आसार नजर आ पा रहे हैं। राजधानी रांची पहुंचे रघुवर दास और जहां बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया है। ओडिशा के राज्यपाल के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से ये कयासों का बाजार गर्म था। संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, सियासत में वापस से एंट्री होने वाली है रघुवर दास की, इनसे खास बातचीत भी हुई। उन्होंने ये साफ कहा कि सक्रिय राजनीति में थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए हमारे साथ ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। रघुवर दास जी देखिए निवर्तमान राज्यपाल और कई पदों को सुशोभित किए हैं, और ऐसे में काफी समय के बाद झारखंड की राजनीति में देखिए एक उत्साह है, एक उमंग। चूंकि पार्टी जो है विधानसभा चुनाव की हार के बाद काफी निराश और सुस्त हो गई थी, आज कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। सर, ये राज्यपाल का पद जो लाड साहब का होता है, उससे इस्तीफा देना और फिर से कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगी है, खास करके झारखंड से कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का प्राण कार्यकर्ता है। और मैं भी एक कार्यकर्ता के हैसियत से ही बीजेपी की स्थापना के समय से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, और तब से बूथ अध्यक्ष, दो बार मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, फिर विधायक, दो बार प्रदेश अध्यक्ष, 2 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फिर मुख्यमंत्री और संवैधानिक पद राज्यपाल का भी एक सामान्य कार्यकर्ता को इस मुकाम तक पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो स्वाभाविक है, जब एक कार्यकर्ता मुकाम तक पहुंचता तो कार्यकर्ता में उत्साह और उमंग आता ही है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक आम कार्यकर्ता पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध होकर पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते रहते हैं। ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी शिखर पर भी पहुंचा सकती है। दर्जनों उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी स्वयं एक गरीब परिवार से आते हैं, स्टेशन में चाय बेचते हुए आज दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नेतृत्व कर रहे हैं। अमित शाह जी भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी, सब सामान्य कार्यकर्ता रहते हुए। तो पार्टी नेतृत्व ने ही दायित्व दिया था, और भगवान प्रभु जगन्नाथ जी ने भी हमें उड़ीसा बुलाया था
कि आओ उड़ीसा की जनता की सेवा करो। और इन 12 महीने में करीब हमने उड़ीसा की जनता की सेवा की। और जो लाट साहब अंग्रेज के समय में गवर्नर, क्योंकि बोलचाल में आदमी कहा तुम गवर्नर हो गया, लाट साहब हो गया, ये जो था गवर्नर के प्रति, उस मिथक को मैंने उड़ीसा में तोड़ने का काम किया। और गवर्नर का दरवाजा उड़ीसा वासियों के लिए मैंने हमेशा खुला रखा। तो जनता से मिलते थे सर? हाँ, हर दिन। और इसीलिए और मैं 3 ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर 300 जिला मैंने उड़ीसा का, हर जिले में मैंने चौपाल लगाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के साथ चर्चा की। इस तरह गांव में कहीं दुख तकलीफ है तो जब घूमते थे फील्ड विजिट में, तो मेरा झोपड़ी देख लीजिए, मेरा घर देख लीजिए क्या स्थिति है। तो जनता से कनेक्ट होना। तो वहाँ लोग बोलने लगा कि ये पीपुल गवर्नर है, क्योंकि जनता से कोई भी फील्ड में इस तरह गवर्नर नहीं जानते थे। जो छोटी मोटी समस्या थी तो वहीं समय कलेक्टर रहते थे, एसपी रहते थे, उस समस्या का समाधान हो जाता था। और जो राज्य से संबंधित है, जो केंद्र से संबंधित था, तो अपनी संवैधानिक दायरा को ध्यान में रखते हुए उनसे पत्राचार करने का काम, जो एक राज्यपाल को संवैधानिक दायरे में रहते हुए कानून का पालन करते हुए उस जिम्मेदारी को हमने निभाने का काम किया। और मेरी 14 महीना की महाप्रभु जगन्नाथ की पवित्र धरती उड़ीसा में जो जनता का प्यार मिला, जो सम्मान मिला, वो मेरे जीवन के लिए बहुत ही अस्मरणीय दिन रहेगा। और फिर महाप्रभु जगन्नाथ का आज्ञा हुआ कि आप अब उड़ीसा छोड़िए, आप जाइए। आप तो मैं आ गया। बिल्कुल। तो आगे की जिम्मेवारी भी देखिए, सुष्मिता एक मिसाल जो है वो इन्होंने पेश की है। बतौर राज्यपाल रहते हुए जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। हालांकि देखिए सभी राज्यों के राज्यपाल ऐसे सुलभता से नहीं मिलते हैं और इन्होंने जन चौपाल लगाने का कार्य किया। तो राज्यपाल रहते हुए भी इन्होंने एक लकीर खींची है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी आपका लोग याद करते हैं कि 5 वर्ष का कार्यकाल आपने पूरा किया, कई विकास के जो कार्य हैं वो किए हैं। और शायद यही वजह है कि कार्यकर्ताओं का इतना प्यार मिल रहा है। जनता भी कहें तो इंतजार कर रही थी कि रघुवर दास की वापसी हो। तो क्या कहेंगे सर उस दिन के लिए? देखिए, एक होता भगवान, दूसरा लोकतंत्र में भगवान का दूसरा रूप जनता होता है। तो जनता का आशीर्वाद मिला, महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद मिला, राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति मिली, परिणाम आज मैं रांची में हूँ। केंद्रीय नेतृत्व में अगर राष्ट्र में जिम्मेवारी मिलती है या प्रदेश में, तो उस जिम्मेवारी को आप कैसे सर क्या आश्वासन देंगे कार्यकर्ता? देखिए, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं राजनीति में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से जनता की सेवा करने के लिए सदस्यता ग्रहण की थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं एक बहुत मजदूर साधारण परिवार से आता हूँ। कोई मेरे बाप दादा कोई राजनीति में थे नहीं। मेरे पिताजी टाटा स्टील में खलासी थे, मैं भी टाटा स्टील में मजदूर था। ईश्वर का हमें वरदान मिला कि एक मजदूर भी एमएलए बना। और मजदूरी जब हमने जमशेदपुर में की तो भगवान ने कहा आप जाओ 5 साल झारखंड की मजदूरी करो। और 5 साल मैंने झारखंड की शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, गरीब की जिंदगी में बदलाव आए। जो झारखंड में प्राकृतिक संपदाएं हैं, जो सामर्थ्य है, जो संभावनाएं हैं, जो संजोग है कि झारखंड के जो अमीर राज्य में जो गरीबी पल रही इसी गोद में, उस गरीबी को समाप्त करना, पलायन को समाप्त करना, इस दिशा से 5 साल हमने राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, इस जुनून से हमने 5 साल राज्य की जनता की सेवा की। और वही जुनून उड़ीसा में भी 14 महीना हमने उड़ीसा की जनता की सेवा करने का हमने काम किया। अच्छा सर, कभी सोचा था आपने कि आगे जाकर के संगठन इतनी बड़ी जवाबदेही देगी? जब राजनीति की आपने शुरुआत की थी, एक मजदूरों की लड़ाई, मजदूरों के नेता बन करके और आप सामने आए थे, उस समय कभी सोचा था कि संगठन इतना बड़ा जिम्मेवारी दे सकती? मैं एमएलए का नहीं सोचा था कि मैं एमएलए बनूंगा। संगठन का बात तो छोड़ दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय, मैं एमएलए नहीं सोचा। मुख्यमंत्री बनूंगा, मंत्री बनूंगा, ये भी नहीं सोचा था। लेकिन मैंने फिर कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भगवान का तो साथ आशीर्वाद है ही,
लेकिन पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, एक बहुत महान पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जहां एक एक कार्यकर्ता जो तपे तपाया कार्यकर्ता है, उसकी निष्ठा, उसकी कार्यशैली को भी पार्टी देखती है। और यही कारण है कि एक साधारण कार्यकर्ता आज बिल्कुल रुचि, महामहिम देखिए संवैधानिक पद रघुवर दास हमारे साथ जुड़े लाइव, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और टाटा स्टील में मजदूरी से अपने काम की शुरुआत से लेकर एक एमएलए, सीएम, गवर्नर और अब इसके बाद अब कौन सी एक बड़ी जिम्मेदारी ने मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधे बातचीत उनसे करने के लिए। इन्होंने ये साफ जरूर संदेश दिया है कि आपके ऊपर अगर जिम्मेदारी है राज्यपाल की तो आप फिर भी जनता के बीच आ सकते हैं और उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।